दुनिया इस वक्त एक खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच टकराव तो दूसरी तरफ एशिया में एक नया तनाव। अब हालात ऐसे हैं कि ताइवान के बेहद करीब चीन के युद्धपोत देखे गए हैं। सवाल ये कि क्या ये सिर्फ दबाव है या आने वाले टकराव का संकेत है। नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पेंगुई द्वीप के पास चीन का एक डिस्ट्रॉयर और एक फ्रिगेट देर रात ताइवान के समुद्री इलाके में दाखिल हुआ। ये कोई साधारण जगह नहीं है। यही वो इलाका ताइवान के सबसे अहम नौसेना और वायुसेना बेस के पास है। तुरंत एक्शन में ताइवान भी आया। जैसे ही ये गतिविधि सामने आई, ताइवान ने तुरंत अपनी नौसेना तैनात की, एयरफोर्स को अलर्ट कर दिया, हर मूवमेंट पर नजर रखी जानी शुरू कर दी गई और जरूरत पड़ने पर जवाब देने की तैयारी भी की गई। चीन का बढ़ता दबाव साफ तौर पर नजर आता है। ताइवान का यहां तक दावा है कि चीन लगभग हर दिन उसके आसपास समुद्र और आसमान में अपनी ताकत को दिखा रहा है। रिपोर्ट्स ये कहते हैं कि पिछले 24 घंटे में 22 चीनी सैन्य विमान, 9 युद्धपोत ताइवान के आसपास देखे गए हैं। ग्रे जोन स्ट्रेटजी का हिस्सा इसे कहा जा रहा है। अब ये ग्रे जोन स्ट्रेटजी है क्या? तो ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग ने ये बड़ा दावा किया कि चीन ग्रे जोन स्ट्रेटजी अपना रहा और उसका मतलब ये है खुला युद्ध नहीं, लेकिन लगातार दबाव बनाए जाएंगे। छोटे छोटे कदमों से हालात बदलना, बिना गोली चलाए नियंत्रण को बढ़ाना। ये टकराव नया नहीं है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान खुद को अलग और लोकतांत्रिक देश, और यही वजह है कि दोनों के बीच तनाव हमेशा बना रहता है। अमेरिका का रोल इसमें क्या है, क्योंकि इस वक्त उसके रोल की भी चर्चा हो रही है। ताइवान को समर्थन मिलता है अमेरिका से, लेकिन इस वक्त अमेरिका खुद मिडिल ईस्ट में उलझा हुआ है, जिससे ताइवान की चिंता का बढ़ना स्वाभाविक है। ताइवान की तैयारी क्या है? तो खतरे को देखते हुए ताइवान ड्रोन सर्विलांस को बढ़ा रहा है, नए रडार सिस्टम लगा रहा है, इंफ्रारेड तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी हर एंगल से निगरानी मजबूत की जा रही है। यह सिर्फ दो देशों का विवाद नहीं है। अगर चीन ताइवान टकराव बढ़े तो पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा, चाहे वो व्यापार हो, सप्लाई चेन हो, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हो, सब कुछ प्रभावित हो सकता है। तो अब सवाल ये कि क्या चीन सिर्फ दबाव बना रहा है या फिर ये किसी बड़े एक्शन की तैयारी है? क्योंकि अगर पेंगुई के पास देखे ये युद्धपोत सिर्फ शुरुआत है, तो आने वाले दिनों में एशिया दुनिया का सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट बन सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सचमुच इस वक्त चीन दबाव की रणनीति कर रहा है, उसी रणनीति के तहत वो ताइवान को घेर रहा है, इसे लेकर आपकी क्या है राय? ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय साझा करें।